काली चुड़ैल का खेल। गांव के बाहर एक सूखा बड़ का पेड़ खड़ा था। कहते हैं उस पेड़ के नीचे रात होते ही कोई औरत बैठती थी, काले लिबास में, खुले बाल, लाल आंखें और पैरों के नीचे उल्टी परछाई। गांव के बूढ़े कहते थे कि वो कोई आम चुड़ैल नहीं थी, वो थी काली चुड़ैल, जो अपने शिकार से खेलती थी। वो एकदम से किसी को मारती नहीं थी, पहले डराती, फिर उसे अपनी तरफ खींचती, फिर उसका खेल शुरू होता। पहले किसी को सपनों में दिखती, फिर उसकी आवाज सुनाई देती, और जब तक शिकार समझ पाता, वो चुड़ैल उसकी आत्मा को अपने खेल का हिस्सा बना लेती। कहते हैं बरसों पहले गांव के ठाकुर के बेटे ने उस पेड़ के पास बैठी उस औरत को देखकर छेड़खानी की थी। उसके अगले दिन से वो लड़का रात भर जागता रहता, सबको कहता कोई मुझे बुला रहा है। एक रात उसकी चीख सुनाई दी। लोग दौड़े तो देखा वो पेड़ के नीचे उल्टा लटका था। उसके पैर बंधे थे और उसके बाल मिट्टी में खून से सने थे। उसी के बाद से वो जगह मनहूस कहलाने लगी। फिर भी कुछ नौजवान शर्त में वहां जाने लगे। गांव के 4 लड़के, रमेश, दीपक, गोपाल और जीतू, सबने मिलकर तय किया कि वो काली चुड़ैल को देखेंगे और साबित करेंगे कि ये सब झूठ है। अमावस की रात चारों टॉर्च लेकर पेड़ के पास पहुंचे। ठंडी हवा में उस सूखे पेड़ की शाखें ऐसे हिल रही थीं जैसे किसी के लंबे बाल लटक रहे हों। अचानक जीतू बोला, कहां है तुम्हारी चुड़ैल? तभी पेड़ की जड़ से धीमी हंसी आई। सबने ध्यान से देखा तो पेड़ के पीछे कोई बैठा था। उसका चेहरा ढोंका हुआ था, बाल मिट्टी में घिस रहे थे। रमेश ने टॉर्च मारी तो वो औरत हिली नहीं, बस बोली, आ गए खेलने? उसकी आवाज सुनते ही दीपक के हाथ से टॉर्च गिर गई। तभी वो औरत उठ खड़ी हुई। उसके बाल हवा में उड़ने लगे, पैरों के नीचे काला धुआं फैल गया। वो धीमे धीमे घूमने लगी। खेलोगे ना? रमेश ने डरते हुए कहा। हम वापस जा रहे हैं। चुड़ैल हंसी। खेल तो शुरू हुआ है। तभी पेड़ की शाखाएं नीचे झुककर सबके पैरों में लिपट गईं। चारों गिर पड़े। जीतू की आंखों में काजल जैसा काला पानी भरने लगा। वो हिल नहीं पा रहा था। तभी चुड़ैल ने अपनी उंगली से मिट्टी उठाई और उसके माथे पर उल्टा निशान बना दिया। जीतू जोर से चिल्लाया, लेकिन आवाज पेड़ में समा गई। गोपाल ने हाथ छुड़ाकर भागने की कोशिश की तो उसके सामने धुआं उठा और वही चुड़ैल दूसरी तरफ दिख गई, जैसे वो हवा में तैरकर कहीं भी पहुंच सकती थी। दीपक कांपता हुआ बोला, हमसे क्या चाहती है? चुड़ैल बोली, खेल, बस खेल। तभी रमेश ने देखा कि पेड़ के पीछे कई और परछाइयां लटक रही थीं। सबके पैर उल्टे बांधे थे। तभी जीतू के मुंह से खून की उल्टी हुई। उसकी आंखें पलट गईं और वो हौंसने लगा। अब मैं भी खेलूंगा। जीतू की आवाज में चुड़ैल की आवाज भी मिल गई थी। रमेश, दीपक और गोपाल किसी तरह पेड़ की पकड़ से छूटकर भागे, लेकिन जीतू पेड़ से उल्टा लटकता रह गया। तीनों जैसे तैसे गांव पहुंचे, लेकिन अगले दिन जीतू की लाश पेड़ से गायब थी। गांव वालों ने पेड़ के नीचे बस उसका नाम खून से लिखा देखा, जीतू। कहते हैं वो जीतू अब भी उस काली चुड़ैल के साथ खेलता है। जो भी उस पेड़ के पास जाता है उसे कोई आवाज बुलाती है, आओ खेलें। गांव में रात को उस पेड़ से दूर रहने की सख्त हिदायत है। बूढ़े कहते हैं वो काली चुड़ैल कभी खाली नहीं बैठती। उसे हर अमावस को नया साथी चाहिए, जो उसके खेल में उल्टा लटके, उसकी आवाज में हंसे और फिर किसी नए को बुलाए, आओ खेलें। अगर कभी रात में कोई पेड़ के पास से गुजरे और पीछे से कोई हौंस कर कहे रुको, तो बस समझ लो खेल शुरू हो चुका है और फिर कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि काली चुड़ैल का खेल कभी खत्म नहीं होता।